हम इस धरा के ऊपर क्यों आए हैं, हमारा कार्य क्या है, मनुष्य क्यों बनाया परमात्मा ने, किस प्रकार से हम उस परम तत्व की खोज करें, कैसे रास्ता मिले, ये सब कुछ भूल जाते हैं। ये उद्देश्य तक भूल जाते हैं कि हम ये मूर्ति का जो खेल खेल रहे हैं, हमने किस लिए शुरू किया। हमारे जो संत महात्मा थे, जो भी साधक थे, सबने कल्पनाएं की उस परम तत्व की, जो इन मूर्तियों में तो क्या पूरे ब्रह्मांड में नहीं समा सकता। अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसने रच दिए, और अनंत अनंत ब्रह्मांड रचने के बाद भी वो सबसे अलग है। वो पूर्ण तत्व, वो परम तत्व किस प्रकार से एक छोटी सी मूर्ति के अंदर समा सकता है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि हमारा ये लक्ष्य है कि यहाँ तक पहुँच गए, मूर्ति के दर्शन हो गए तो कल्याण हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर आपने सोच बना रखी है, अगर ऐसा आपने अपना दायरा बना रखा है, अगर ऐसा अपने आप को बांध लिया, लिमिट्स बना ली अपनी कि बस मेरी तो यही मर्यादाएं हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। आप इसी प्रकार से भ्रम के अंदर, भय के अंदर और इस संसार के अंदर भटकते रहोगे, फिर आओगे फिर चले जाओगे, क्योंकि उस मूर्ति से आपका कल्याण नहीं होगा। हाँ, वो रास्ता बन सकता है लेकिन लक्ष्य नहीं बन सकता। बहुत करोड़ों लोग इसको लक्ष्य मान करके पूजा पाठ करते हैं और उसी को सत्य मान करके बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं, और उसी को सत्य मान करके कि बस अब तो इन्हीं के पास आ गए और हमारा कल्याण संभव है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मानव का शरीर जब अपना नहीं है, समझो आप इस रहस्य को, जब शरीर ही समाप्त होने वाला है, ये इंद्रियां जितनी भी हैं, ये समय के अनुसार कि इंद्रियों को जीत लो, इंद्रियों को जीत लो, बहुत संतों को कहते हुए सुना होगा, साधकों को प्रयास करते देखा होगा, सबको इंद्रियों के ऊपर हठपूर्वक बलपूर्वक लगाम लगाने की कोशिश करते आपने देखा होगा। और आप उनका चेहरा देख करके ये समझो कि ये चेहरे के ऊपर जो नूर है, ये इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल विपरीत चीज़ें हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा खोल करके दिमाग समझोगे, क्योंकि इंद्रियां अगर जीत ली जाएं तो ये इंद्रियां फिर आँख अपना काम करना क्यों बंद करेगी? चाहे युवावस्था हो चाहे वृद्धावस्था हो, वो इसी प्रकार से समान रूप से देखती रहेगी। हाथ काम क्यों बंद करेंगे? पैर चलना क्यों कम करेंगे? बुढ़ापा आएगा ही नहीं, क्योंकि इंद्रियां तो आपने 10 जीत ली। और 10 इंद्रियां जब जीती जाए तो फिर समय के ऊपर भी पकड़ हो जाती है, क्योंकि जीती हुई चीज़ तो हमारी हुई, हम उसका जैसे चाहे वैसे उपयोग करें, जैसे उसकी उपयोगिता हो वैसे ही उसका प्रयोग करें, उसको हम अपने अनुसार तैयार करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपने हाथ को एक बार
कट करके फिर जोड़ दो, या और कुछ हाथ सूख जाए तो आप ठीक कर लो, आंखें देखना बंद कर दे तो आप अपने अनुसार ठीक कर दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि सब की सब इंद्रियां अपने अनुसार चलती हैं। लेकिन नुकसान इतना हो जाता है कि जो आप परमात्मा का ध्यान में लगे थे, उसके रास्ते के ऊपर चलने के लिए लगे थे, ये लोग जो बड़े बड़े महंत संत, जो भी ऊंची जिस भी धर्म में बैठे हुए समझाने वाले, वो ये समझाते हैं कि आप इनको रोको, पहले इनको रोकोगे तो फिर मन कंट्रोल में होगा, मन कंट्रोल में होगा तो फिर बुद्धि कंट्रोल में होगी, बुद्धि कंट्रोल में होगी तभी उसके बाद विचारों के ऊपर पकड़ होगी, फिर कहीं जा करके ध्यान की शुरुआत होगी। जब तक आपने इन इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं किया, तब तक आप उस साधना को नहीं कर पाओगे। लेकिन ये बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, अपना पीछा छुड़ाने वाली बातें हैं। कहीं कोई साधक आ करके हमारे से प्रश्न ना करने लगे, साधना के बारे में, परमात्मा के बारे में, रास्ते के बारे में कहीं कोई पूछ ना ले, उसको बाहर ही बाहर उसके अंदर ही कमियां निकाल करके दूर कर दो। क्योंकि उन्होंने न समय साधना की है, न पूर्ण गुरु से नाम ले पाए, न चढ़ाई हो पाई, न ही वहाँ तक पहुँचने की उनकी कोई उम्मीद है। वो लोग बोलते हैं पहले इंद्रियों को काबू करो, इंद्रियां काबू हो नहीं सकती तो कसूर किसका? कसूर जीवों का। जीव भ्रमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। वो ये नहीं बोलते कि साधना करो, क्योंकि जब हम साधना करेंगे उस परम तत्व की, तो हमें नीचे नहीं देखना पड़ेगा कि इंद्रियों में क्या चल रहा है, नब्ज क्या चल रही है, नहीं चल रही, कौन सी नब्ज हमें परेशान कर रही है और कौन सी नब्ज हमें उठा करके नीचे की ओर ले जाएगी।